रावण इतना अधिक बलशाली था कि सभी देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, विद्याधर तथा ग्रह नक्षत्र उससे घबराते थे। ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि रावण ने लंका में 10 दिक्पालों को पहरे पर नियुक्त किया हुआ था। रावण एक महान योद्धा था। नारायणास्त्र को छोड़कर विश्व के सभी दिव्यास्त्र उनके पास थे। रावण के बल का ऐसा प्रताप था कि युद्ध में उसने यमराज को भी पराजित कर दिया था। यहाँ तक कि विष्णु भगवान के सुदर्शन चक्र को पीछे हटने पर विवश कर दिया था। ब्रह्मा जी के वरदान से उनकी नाभि में अमृत था, जिसे सूखने पर ही उनकी मृत्यु हो सकती थी। रुद्र के वरदान से उसका शीश चाहे कितनी बार भी काटो, उससे उसकी मृत्यु नहीं हो सकती थी। किंतु इतना सब होने के बाद भी वो अजय और अवध्य नहीं था। अपनी मृत्यु का कारण जानने के बाद उन्होंने इसे बदलने का निश्चय किया। उन्होंने निश्चय किया कि वो अपने पुत्र, जो अभी मंदोदरी के गर्भ में था, उसे अविजित और अवध्य बनाएंगे। भगवान शंकर से जो उन्हें ज्ञान और वरदान प्राप्त हुआ था, उससे उन्होंने सभी नवग्रहों और ज्योतिष विज्ञान का गहन अध्ययन करा। उन्हें ज्ञात हुआ कि अगर नवग्रह उनके अनुसार अपनी स्थिति बदल सके तो वो मृत्यु को भी पीछे छोड़ सकते। इसी कारण उन्होंने इंद्र पर आक्रमण किया और अपनी अतुल शक्ति, वरदान, विद्या और पंडित के बल पर उन्होंने नवग्रहों को अपने अधीन कर लिया। इस बीच मंदोदरी के प्रसव की घड़ी भी नजदीक आ गई। जब रावण के पुत्र का जन्म होने वाला था, उन्होंने सभी नवग्रहों को आदेश दिया कि उसके पुत्र की कुंडली के 11वें घर पर स्थित हो जाए। व्यक्ति की कुंडली का 11वां घर शुभता का प्रतीक होता है। यदि ऐसा हो जाता है तो उसके होने वाले पुत्र की मृत्यु असंभव हो जाती है। रावण की आज्ञा अनुसार सभी ग्रह उसके होने वाले पुत्र की कुंडली के 11वें घर में स्थित हो गए। रावण निश्चिंत था और अब इस मुहूर्त के उत्पन्न होने वाला उसका पुत्र अजय होगा। किंतु अंतिम क्षणों में जब उसका पुत्र पैदा होने वाला था तो शनिदेव उसकी कुंडली के 11वें घर से उठकर 12वें घर में स्थित हो गए। प्राणी की कुंडली का 12वां घर अशुभ लक्षणों का प्रतीक होता है। ठीक उसी समय रावण के पुत्र का जन्म हुआ, जिसे देखकर बादल घिर आए और बिजली चमकने लगी। इसी कारण से उसका नाम मेघनाथ रखा। अंत समय में शनिदेव के 12वें घर में स्थित होने के कारण मेघनाथ महाशक्तिशाली तो हुआ, किंतु अल्पायु और वृद्ध रह गया। परंतु रावण हर तरह से निश्चिंत था। किंतु जब उसने अपने राजपुरोहित से अपने पुत्र की कुंडली बनाने को कहा, तब उसे पता चला कि शनिदेव ने उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। उसे अपार दुख हुआ और उसने ब्रह्मदंड की सहायता से शनि को परास्त कर बंदी बना लिया। कहा जाता है कि रावण के दरबार में नवग्रह सदैव उपस्थित रहते हैं, किंतु शनिदेव के विशेष द्वेष के कारण उन्हें रावण सदैव अपने चरण के स्थान पर रखता था। बाद में लंका दहन के समय महाबली हनुमान ने शनिदेव को मुक्त करवाया। रावण ने शनि को अपने पैर के नीचे दबाकर रखा था, जिससे कि वह मुक्त ना हो सके। उधर देवताओं ने ग्रहों की मुक्ति की एक योजना बनाई। इस योजना के अनुसार नारद ने रावण के पास जाकर पहले उसका गुणगान किया, फिर उससे कहा कि ग्रहों को जीतकर उसने बहुत अच्छा काम किया, पर जिसे जीता जाए पैर उसकी कमर पर नहीं, उसकी छाती पर रखना चाहिए। रावण को यह सुझाव अच्छा लगा। उसने अपना पैर थोड़ा सा उठाकर ग्रहों को पलटने का आदेश दिया। ज्यों ही ग्रह पलटे, शनि ने तुरंत रावण पर अपनी दृष्टि डाल दी। उसी समय से रावण की शनि दशा आरंभ हो गई थी। जब रावण को समझ में आया कि नारद क्या खेल खेल गए, तो उसे बहुत क्रोध आया। उसने शनि को एक शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार बांध दिया कि वह बिना शिवलिंग पर पैर रखे भाग नहीं सकता था। वह जानता था कि शनि शिव का भक्त है तथा उनका शिष्य होने के कारण कभी भी शिवलिंग पर पैर नहीं रखेगा, पर उसकी शनि दशा आरंभ हो चुकी। महाबली हनुमान सीता को खोजते हुए उसी समय लंका पहुंचे। शनि ने हनुमान से प्रार्थना की वह देवताओं के हित के लिए अपना सिर शिवलिंग और उसके पैर के बीच में रख दे, जिससे वह उनके सिर पर पैर रखकर भागे। हनुमान जी ने पूछा, ऐसा करने से उन पर शनि का क्या दुष्प्रभाव होगा। शनि ने बताया कि उनका घर परिवार उनसे बिछड़ जाएगा। हनुमान मान गए, क्योंकि उनका कोई घर परिवार नहीं था। इस उपकार के बदले शनि ने हनुमान से कोई वर मांगने को कहा। हनुमान ने वर मांगा कि शनिदेव कभी उनके किसी भक्त का अहित ना करे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।